Hi, welcome to the MKN universe. Let's explore the CSIR CMFR Technician Recruitment 2026. तो दोस्तों आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी की हर छोटी बड़ी डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में डीकोड करने वाले हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये भर्ती आपके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब जरा इस संस्थान के रुतबे को समझिए। भारत की कोयला राजधानी यानी धनबाद में स्थित ये है CSIR सिम्फर। यार ये भारत सरकार के ऊर्जा और खनन अनुसंधान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सोचिए एक ऐसे प्रेस्टिजियस संस्थान के साथ जुड़ना किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड वाले इंसान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, राइट? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस एप्लीकेंट्स रोड मैप। आज हम बात करेंगे पोस्ट ओवरव्यू और वैकेंसीज के बारे में। फिर देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट्स और रिलैक्सेशंस, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर और आखिर में एप्लीकेशन प्रोसेस। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 1, पोस्ट ओवरव्यू और वैकेंसीज। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी असल में कितनी बड़ी है और यहाँ कुल कितने पदों पर भर्ती होने वाली है। तो टेक्नीशियन 1 यानी ग्रुप 2 पोस्ट के लिए कुल 30 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए 10, EWS के लिए 5, OBC के लिए 2, SC के लिए 2 और ST के लिए 11 सीटें हैं। और हाँ, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें रिजर्वेशन शामिल है। मतलब हर कैटेगरी के लिए यहाँ एक सॉलिड मौका है। Now what's really interesting here is the compensation. सैलरी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा, जो 19,900 से 63,200 रुपए के बीच है। पर असल बात यह है कि धनबाद में HRA और बाकी सारे अलाउंस मिलाकर शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 37,000 रुपए महीने बनेगी। एक फ्रेश स्टार्ट के लिए ये काफी इंप्रेसिव है ना? सेक्शन 2, आवश्यक शैक्षिक योग्यता। सैलरी तो अट्रैक्टिव है, लेकिन क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है? चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को चेक करते हैं। देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट एकदम फिक्स और नॉन नेगोशिएबल है। साइंस सब्जेक्ट्स के साथ 10वीं में कम से कम 55% मार्क्स होने ही चाहिए। इसके साथ संबंधित ट्रेड में जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 2 साल की अप्रेंटिसशिप हो या उसी ट्रेड में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। ये कॉम्बिनेशन होना मस्ट है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन्हीं 3 ट्रेड्स पर खत्म नहीं होती। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड वेल्डर, कारपेंटर, वायरमैन, RAC, मैकेनिक, मोटर व्हीकल या ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का है तब भी दरवाजे खुले हैं। अगर इनमें से किसी भी फील्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग है तो बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। सेक्शन 3, आयु सीमा और छूट। अब आते हैं उस क्रिटिकल बैरियर पर जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत मायने रखता है, एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट बहुत स्ट्रिक्टली 28 साल रखी गई है और ये उम्र 19 जून 2026 यानी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक कैलकुलेट होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए रूल्स में काफी अच्छी खासी छूट भी दी गई है। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। अगर कोई SC या ST कैटेगरी से है तो उसे सीधे 5 साल की छूट मिलेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये छूट 3 साल की है और सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन PWBD यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए है। अनरिजर्व्ड हैं तो 10 साल और अगर SC ST है तो पूरे 15 साल की एक्स्ट्रा छूट। तो एज लिमिट को लेकर पिक्चर एकदम क्लियर है। सेक्शन 4, चयन प्रक्रिया। चलिए अब इस रोड मैप के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर सिलेक्शन होगा कैसे? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द मल्टी स्टेज हर्डल। ये कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है। सबसे पहले एक स्क्रीनिंग कमिटी फॉर्म्स रिव्यू करेगी। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें एक प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ट्रेड टेस्ट सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है। इसे पास करने के बाद ही फाइनल राउंड यानी कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब जरा इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को डीकोड करते हैं। ये एक OMR या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 3 पेपर्स होंगे। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी के 50 सवाल होंगे और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। पेपर 2 और पेपर 3 तभी चेक होगा जब पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएं। तो पेपर 1 को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। सो द क्रूशियल पॉइंट इज पेपर 2 और पेपर 3 में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को जोड़कर ही बनेगी। पेपर 1 बस एक एंट्री गेट है।
एग्जाम का लेवल 10th प्लस ITI वाला ही रहेगा और इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर बाकी पूरा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सेक्शन 5 आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथियां। फाइनली इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्शनेबल पार्ट पर आते हैं, अप्लाई कैसे करना है और डेडलाइंस क्या हैं। ये डेट्स बिल्कुल मार्क कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मई 2026 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। फीस पे करने की आखिरी तारीख 17 जून है और फाइनल फॉर्म सबमिट करने की एकदम डेडलाइन 19 जून 2026 शाम 5 बजे तक है। यार लास्ट मिनट सर्वर क्रैश का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, समय रहते अप्लाई करना ही समझदारी है। अप्लाई करने का प्रोसेस 100% ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट cimfr.res.in पर जाकर रजिस्टर करना होगा। अपनी प्राइमरी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरनी होंगी क्योंकि बाद में वो चेंज नहीं होंगी। फिर सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में SBI कलेक्ट पोर्टल के थ्रू 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। वैसे बता दूं, SC, ST, PWBD और महिला कैंडिडेट्स को इस फीस से पूरी तरह छूट दी गई है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस शानदार मौके का फायदा उठाकर एक बेहतरीन करियर की शुरुआत की जा सकती है। क्या भारत के ऊर्जा और खनन क्षेत्र का भविष्य ऐसे ही बेहतरीन टेक्नीशियंस के हाथों में है? बिल्कुल है। फॉर द PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.